इस ट्रेनिंग का नाम है चेंज योर माइंडसेट। अगर आप अपने माइंड को चेंज कर रहे हो, सेट कर रहे हैं सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, तो आप सफलता के मुकाम पे चले जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं। सफल लोग असफल लोगों में क्या अंतर होता है? सफल लोग अपनी सक्सेस के लिए माइंड सेट करते हैं, सफलता के लिए माइंड सेट करते हैं। देखो, सफल और असफल लोगों में दोनों में कोशिश होता है, जब दोनों ही काम कर रहे हैं, सफल लोग भी और असफल लोग भी, तो असफल लोगों के सामने दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती हैं, और जो असफल लोग हैं उनके सामने भी समस्याएं आती हैं, जो सफल लोग हैं उनके सामने भी समस्या आती है। लेकिन जो असफल लोग हैं वो फोकस करते हैं किसको? समस्याओं को, प्रॉब्लम को, और जब वो फोकस करते हैं प्रॉब्लम को, तो ऑटोमेटिकली वो पीछे चले जाते हैं, बैक चले जाते हैं, और वो अनसक्सेस रह जाते हैं क्योंकि फोकस गलत जगह लगाया। और सफल लोग समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, वो हमेशा फोकस करते हैं उन चीजों के ऊपर जहां पे वो जाना चाहते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं, और इसीलिए वो सक्सेसफुल बनते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। सो आप भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपने भी आज के बाद में अपने गोल के ऊपर आपने टारगेट करना है, अपने गोल को आपने देखना है। अगर आपको सीधा आपका गोल नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली आप उस दिशा में चले जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप अचीव कर जाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। सो सफलता के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि क्या मैं सक्सेस को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। जब आप अपने माइंड को सेट करेंगे, दिक्कतें आएंगी, जाहिर सी बात है, सफलता इतनी आसान नहीं होगी, जितनी आसान हो जाएगी तो कोई भी काम कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों को ओवरटेक करके हम लोगों ने आगे बढ़ना है। जब आप उन दिक्कतों को ओवरटेक करके आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे चले जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। आपको सब कुछ अचीव करना है जो आप अचीव करना चाहते हैं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, आते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, 2 महीने 4 महीने सोचते हैं, 5 महीने के रातों रात पैसा प्राप्त कर लूं, काम करना स्टार्ट करेंगे, कुछ लोगों को प्लानिंग करेंगे, लेकिन होगा क्या? नेगेटिविटी, बहुत सारे लोग नहीं सोचते तो नेगेटिविटी आ जाती है। कई सारे लोग सोच के बैठे कि इस व्यक्ति को प्लान लिखा होगा, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे साथ में जो भी करेगा, काम करेगा, और मेरी तरफ पैसा कमाऊंगा। लेकिन होगा क्या? उस व्यक्ति के पास में गए, हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको मना कर दिया, उसको कहीं भी गेट बंद कर दो, कोई व्यक्ति बाहर से अंदर मत आए। सो होगा क्या? अब हम सोच के गए कि ये व्यक्ति आएगा, मेरे साथ में काम करेगा, अब उस व्यक्ति ने मना कर दिया। 2 4 5 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, दिक्कतें आई, जो सोच के आए वो वहां पर नहीं पहुंचे, और जब नहीं पहुंचे तो माइंड में क्या आएगा? नेगेटिविटी आएगी, मतलब सोचेगा नहीं यार मुश्किल है, और जो नेगेटिविटी आती है वो करेगी क्या? फोकस कहां पे कर रहे हैं? फोकस नेगेटिविटी पे कर रहे हैं। अब ऑटोमेटिक नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करेंगे तो नेगेटिविटी कर देता है, छोड़ देता है। जबकि सच्चाई ये है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता क्या है? सफलता एक प्रोसेस है ना? जैसे कि एक महिला अपने बच्चे को जन्म देती है और लगभग 9 महीने लगते हैं, तो वो एक क्या है? वो एक प्रोसेस है। सो आप भी सफलता के अंदर आए हैं, आप ये सफलता की एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। जब आप इस जर्नी के अंदर चलोगे, आप चलते जाओगे, 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 चलते चलते आप अपनी मंजिल पर वहां पे चले जाओगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। आप वो अचीव कर जाओगे जहां पे जो आप अचीव करना चाहते हैं। कुछ समय पहले हमारे फिल्म स्टार ऋषि कपूर साहब ने, जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, तो आपने भी देखा होगा, बताया गया वो एक डॉक्टर साहब से सवाल कर रहा था, उनका फैक्ट था, उनके गाए हुए गाने जो फिल्म के अंदर उन्होंने गानों में जो शूटिंग करी उसके भी वो बात कर रहे थे, वो गाना भी सुना रहा था। तो फिर बाद में उनको आशीर्वाद दे रहे थे, और आशीर्वाद देते उन्होंने एक बात कही, बहुत सफल इंसान, बहुत सक्सेस इंसान, उन्होंने एक बात कही कि बेटा मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, बस एक चीज याद रखना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है।
जितने भी सक्सेस लोगों से आप मिलोगे, उन्होंने सफलता के लिए लगातार फाइट करी है, वो लगातार वो लगे रहे हैं। आप अमिताभ बच्चन साहब को ले लीजिएगा, पहली 17 मूवी उनकी लगातार फ्लॉप गई, 18वीं मूवी जंजीर उनको मिली, तब जाकर के वो पहली मूवी उनकी सुपर हिट गई। सचिन तेंदुलकर साहब दुनिया के महान बल्लेबाज, अब मुझे बताइए जितने भी बॉल उन्होंने खेली, क्या हर बॉल को उन्होंने चौकाया छक्का डाला? नहीं, बहुत सारी बॉलें ऐसी चाहिए जो उनका विकेट लेकर के चली गई, 99 के हुआ हुए, 98 के हुआ हुए, 97 के हुआ हुए, बहुत सारे मतलब सफलता से एक कदम दूर थे, 99 तक बना चुके थे, एक कदम दूर थे, लेकिन बॉल आई तो उनका विकेट लेकर के चली गई। लेकिन उस प्रोसेस को उन्होंने बार बार किया तो उन्होंने 100 से ज्यादा सेंचुरी लगाई। अगर वो एक बार दिक्कतें आई, 99 पे आउट हो गए, वो सोचते नहीं बस मैंने खेलूंगा यार आगे से, तो वो शायद इतने जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड के अंदर वो रिकॉर्ड ना बना। सो सफल और असफल व्यक्ति में क्या अंतर है? सफल व्यक्ति सफलता के प्रोसेस को लगातार अपना करके सफल बनता है, और असफल व्यक्ति थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, वो वही रिपीट कर देता है, छोड़ देता है और वो अपने उसी पुराने घर में चला जाता है। सफलता क्या है? एक प्रोसेस है। अगर आपको कोई सफल बना सकता है तो आपको आपके दिमाग में दिक्कतें आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि अक्सर है क्या नेगेटिव का निशान होता है माइनस होता है, वो तेजी हो जाता है माइंड के अंदर, है ना? तो नेगेटिविटी आएगी, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, उसको ओवरटेक करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे फ्रेंड्स, आप सोचते हैं मेरा अप्लाई नहीं, मेरा अप्लाई नहीं, ये मुझे यहाँ पहुँचा देगा, मुझे वहाँ पहुँचा देगा। जी नहीं, इस दुनिया के अंदर अगर आपको कोई सफल बना सकता है तो वो कोई अप्लाई नहीं है, कोई अप्लाई नहीं है, वो आप खुद के करके ही सफल बन सकते हैं। आप खुद के करके ही जहाँ पे आप चाहेंगे वहाँ पे जा सकते हैं। आप अपनी वजह से ही सफल बनते हैं, आप अपनी वजह से कैसे सफल बनते हैं। हेनरी फोर्ड साहब ने एक बात कही है, काफी बात उन्होंने कही है कि अगर आप सोचते हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो आप इस काम को कर जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। आप दोनों ही सिचुएशन में सही होते हो, गलत नहीं हो, आप दोनों सिचुएशन में सही है। अब निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप अपना फोकस, आप किस विचार के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, आप कौन से विचार के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और जैसे विचार आप अपने माइंड के अंदर लेकर के आओगे, आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आज नए हैं, मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, यहाँ पे इतने सारे 1.5 घंटे से लगातार ये आज सेशन चला, इतने सारे नए जीवन थे। इन लोगों ने क्या देखा, इन लोगों ने फोकस किया, इन लोगों ने ठान लिया कि मुझे भी सफल होना है, सफल होना है, तो ये लगातार प्रोसेस में चले गए, आज यहाँ स्टेज पे आने लगे। तो जितने भी नए लोग हैं, अगर आप यहाँ सोचते हैं कि मुझे भी आगे बढ़ना है और मैं भी सफल होकर रहूंगा, मुझे भी सफलता को प्राप्त करना है, तो अगर ये विचार आप अपने दिमाग में, ये एक सीड आपने अपने दिमाग के अंदर बोले और उसके ऊपर आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें, उस बीज के ऊपर, जो सीड, जो विचार आपका आपने बोला है, उस विचार के ऊपर आप लगातार फोकस करें, तो वो एक ना एक वो पेड़ बन जाएगा और वो इतने सारे फल आपको देने के लिए तैयार है। आप हमेशा उसकी छांव में भी बैठेंगे और हमेशा उसके फल खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, उस प्रोसेस को आपने अपनाना पड़ेगा। आप अपनी ही वजह से हमेशा असफल बनते हैं और अपनी ही वजह से आप सफल बनते हैं। ना कोई ऑनलाइन आपको सफल बना सकता, ना कोई ऑनलाइन आपको सफल बना सकता। और जब मैं मेरी वजह से सफल बन सकता हूँ और असफल में मेरी वजह से बनता हूँ, तो क्यों ना मैं सफलता के लिए प्रयास करूँ। ये सोचो, क्यों ना मैं सफलता के लिए वो सारे काम करूँ जो मुझे सफलता रूपी मुकाम पर लेकर के जा सकता है। तो हमेशा फोकस वहां पे दीजिए। चुनिए आपको चाहिए क्या। आपने सबसे पहले चुनाव करना होगा कि आप जिंदगी के अंदर जहां जाना चाहते हैं, क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब से 3 साल बाद आपकी लाइफ क्या होगी, सोचिए जरा कि आज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, अब से 3 साल बाद मैं कहां पे जाऊंगा, मेरी लाइफ स्टाइल क्या होगा, मेरे पास कौन सी गाड़ी होगी, कौन सा घर होगा, मेरा कौन सा पेआउट, कितना पेआउट होगा, मैं 3 साल बाद 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। सो वो आपने चुनाव करना है, क्योंकि जब तक आप चुनाव नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चुनाव कीजिए, क्योंकि आपको चाहिए क्या जीवन के अंदर, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और सोचिए जरा कि अगर आपके जीवन के अंदर 5 लाख रुपए महीना आने स्टार्ट हो जाए,
तो जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। अगर आपसे आप इस बिजनेस के अंदर आप आते हैं तो आप भी सबसे पहले आपने इस बिजनेस को दिया क्या, सफल रूपी इंसान को देते हैं। उस व्यक्ति ने बहुत सारा अनुभव किया, बहुत सारा वर्क किया, बहुत सारा स्मार्ट वर्क किया, वो सारे काम किए, इसलिए वो सफल हुआ है, बहुत सारा समय देने लगा। तो आप भी अगर वो सफलता चाहते हैं तो आपको भी वो समय देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो समय आप अगर देने के लिए तैयार हैं और वो वर्क करने के लिए आप तैयार हैं तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे जा सकते हैं जहां पे आप जाना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। सो लाइफ चलती है चीज के ऊपर, गिव एंड टेक के फॉर्मूले के ऊपर। आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको चाहिए क्या। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं, एग्जाम्पल सभी लोगों के पास में ड्रीम होता है, सभी लोगों के पास में सपना है। आपने आज डिसाइड किया, इतने सारे 5 लोग कार ड्राइवर बने हैं, आपने डिसाइड किया कि मुझे भी कार लेनी है या मुझे भी कोई घर बनाना है, मुझे भी कोई फॉरेन ट्रिप करना है। तो आपने डिसाइड कर लिया, आपने ड्रीम आपने बना लिया। तो आप प्राप्त करना चाहते हैं ये सारी चीज, आप घर बनाना चाहते हैं, कोई छुट्टी आप लेना चाहते हैं या कोई बैंक बैलेंस आप बनाना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इससे के लिए आप यानी कि देने के लिए आप क्या है, आप देने के लिए तैयार नहीं है। आप इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अपने ड्रीम को प्राप्त करने के लिए। अगर आप खाली ड्रीम को बना रहे, ड्रीम को मेरे लिए आप लोग बनाते हैं तो बहुत सारे लोग बनाते हैं कि मेरे पास भी बंगला हो, मेरे पास भी गाड़ी हो। लेकिन वो बंगला हो, गाड़ी है, वो सब कुछ, वो पैसा जो आप चाहते हैं, वो सफलता जो आप चाहते हैं, वो खाली सब बनाने से या माइंड में बनाने से भाई नहीं आएगा। उसके लिए आपने सबसे पहले अपना वर्कआउट करना पड़ेगा, अपना होमवर्क करना पड़ेगा, अपना ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, वो क्लास में जाता है, बहुत पढ़ता है, जितना वो पढ़ाई करता है उसी के अकॉर्डिंग उसके नंबर भी आते हैं। सो आप भी, क्योंकि उसने सबसे पहले गिफ्ट दिया, देन वो प्राप्त करता है, नंबर वो प्राप्त करता है, वो मेरिट लेके आता है, अलग-अलग नंबर लेके आता है। सो आपने भी सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर अपना गिव 100% अपना वर्क देना पड़ेगा। अगर आप 100% अपना वर्क देने के लिए तैयार है तो ये बिजनेस आपको सारी सफलताएं देने के लिए तैयार है जो आप लाइफ के अंदर चाहते हैं। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं, वो सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को लगातार अपने वो वर्क देना पड़ेगा। अपने अचीवेबल चेक के ऊपर फोकस करें। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने फोकस किया, आपको पूरी तरीके से आपने आगे किया है कि बिजनेस के अंदर 100% काम करने के लिए तैयार है। तो आपने करना क्या है, अब आपने अपने अचीवेबल चेक के ऊपर, अचीवेबल चेक क्या होता है, 2 तरह के पे आउट होते हैं, 2 तरह के ड्रीम होते हैं। एक होता है बिग ड्रीम, बड़ा ड्रीम, यानी कि 10 लाख रुपए महीना कमाना है, 5 लाख रुपए महीना कमाना है। दूसरा होता है अचीवेबल चेक, जिसको मैं अचीव कर सकता हूं। देखो, जब आप कोई भी विचार, कोई भी ड्रीम आप बना के आते हैं अपने माइंड के अंदर, तो जब आपने ड्रीम बनाया, एग्जांपल आपने शुरुआती दौर में नया व्यक्ति है, उसने आकर के देखा और देखा लाख रुपए के पे आउट को उठा रहे हैं, तो उसने अपने माइंड में विचार बनाया मुझे भी 5 लाख रुपए का पे आउट उठाना है। तो उसने 5 लाख रुपए सोच तो लिए, लेकिन होगा क्या, इसकी कहीं अब अंदर होते हैं 2 तरह के, एक होता है आपका बिग बी, एक होता है स्मॉल बी। आपका बिग बी क्या करता है, आपको रिपावर करने की कोशिश करता है, आपका स्मॉल बी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो आपका स्मॉल बी है, क्योंकि बिग बी अभी छोटा है, अभी आपने उस एजुकेशन में नहीं आए, तो स्मॉल बी बड़ा है। स्मॉल बी यानी कि डिसएम्पावरिंग फोर्स, ऐसे विचार जो आपको पीछे लेके जाते हैं। तो वो विचार आपके दिमाग में आएंगे और वो कहेंगे पागल है क्या, 5 लाख रुपए ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे, चलो वो तो हो सकता है पहले जुड़ गए, पहले बार, इसलिए हम तो बाद में आए हैं, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। अब तो सारे लोग जुड़ गए, अब तो कोई रहा नहीं, अब तो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट वो, ऐसे सालों में आज 500 लोग आए थे सेमिनार के लिए, इतने सारे लोग आए थे। तो इस तरह के नेगेटिव विचार आपके दिमाग के अंदर आएंगे और वो विचार क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे आपकी सफलता के ऊपर। वो आपसे कहेंगे कि नहीं, आप कोई फायदा नहीं है, कुछ भी आप प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि अगर आप फोकस कर लें अपने ड्रीम के ऊपर, जहां पे आप जाना चाहते हैं उसके ऊपर, तो फिर आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जहां पे आप जाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, अचीवेबल चेक। तो शुरुआती दौर में 5 लाख रुपए के चेक के ऊपर फोकस नहीं करना। जो नए लोग आए हैं वो फोकस कीजिए कि मैं आज 20 बिजनेस से 20,000 रुपए महीना की कमाऊंगा। जो लोग 20,000 रुपए पे पहुंचे हो, टारगेट कीजिए मैं 50,000 रुपए की इनकम लूंगा। जो 50,000 रुपए है, टारगेट कीजिए मुझे 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना है। जो 1 लाख ले रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए के बारे में सोच सकते हैं, 1.5 लाख 2 वाला 2 के बारे में सोच सकते हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अभी जैसे ये ऊपर जाना है, अगर मुझे वो सीढ़ियां जानी है, तो भाई स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी चढ़ दी तो ऊपर जाऊंगा, ये सब नो। अगर मैं सोचने लगूं कि नहीं मुझे तो सीधा
ऑटोमेटिकली आपके ऊपर जोर भी लोड नहीं पड़ेगा और आप वहां चले जाएंगे। इसके साथ ही सिद्धार्थ हमेशा बोलते हैं अपने सफलता के मंत्र के ऊपर आपने ध्यान लगाना है। इसको उन्होंने नाम क्या दिया है? सफलता का मंत्र। क्या मंत्र? अब एग्जांपल आपने टारगेट किया कि मैं 20,000 रुपए महीना कमाना चाहता हूं, तो 20,000 क्या है? आपका सफलता का मंत्र है। अगर आप 50,000 कमाना चाहते हैं, ऑलरेडी आप 20,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं और आप चाहते हैं अब 50,000 रुपए कमाना, तो आपने क्या करना है? उस 50,000 रुपए का वो मंत्र बना लेना है। वो क्या है? सफलता का मंत्र है, ठीक है ना? तो उस सफलता का मंत्र जब आप बनाएंगे, उसके ऊपर आप उसको दोहराएंगे, ऑटोमेटिकली जितनी ज्यादा बार आप उसको दोहराते जाएंगे उतना ही तेजी से आपके पास में वो आता चला जाएगा, उतना ही पक्का होता चला जाएगा। अपने सफलता के मंत्र के ऊपर पूरा ध्यान लगाना है और उसको बार-बार दोहराना है ताकि आपका माइंड नेगेटिविटी को आकर्षित ना करे। देखो आपका माइंड क्या है? माइंड के अंदर जैसे आप देखते हैं कोई एक प्लाट है और प्लाट को अगर हम लोग जानबूझ करके उसको साफ सुथरा नहीं रखेंगे, उसकी खुदाई नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें घास फूस पैदा हो जाएगी। तो सेम इसी प्रकार अगर आप जानबूझ करके अपने मस्तिष्क के अंदर वो अच्छे विचार नहीं लेकर के आएंगे, सफलता के विचार आप नहीं लेकर के आएंगे, जहां पे आप जाना चाहते हैं वो विचार आप नहीं लेकर के आएंगे, तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिव विचार पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो आपको कहां लेके जाएंगे? अब जिस विचार के ऊपर फोकस करते हैं वही एक्सपेंड होता है, वो ही बढ़ता है। अब जब आप नेगेटिव विचार दिमाग के अंदर लेकर के आ रहे हैं तो वही बढ़ेगा और जब वही बढ़ेगा तो पास में क्या आएगी? बहुत सारी नेगेटिविटी और वो आपको खत्म कर देगी, वो आपको समाप्त कर देगी। तो इसीलिए करना क्या है? फोकस कहां पे करना है? लगातार अपनी सफलता के मंत्र पर उसको बार-बार दोहराना है। बार-बार उसको चलते उठते बैठते फिरते जहां पे भी जा रहे हैं हर जगह आपको अपना सक्सेस मंत्र याद रहना चाहिए। रिसर्च कहती है कि इंसान का दिमाग है जो 90% नेगेटिव विचार पैदा करता है और 90% से ज्यादा उसमें नेगेटिव होते हैं। रिसर्च ये कहती है कि 90% जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो नेगेटिव आते हैं और उसमें भी 90% जो होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, जो पहले से ऑलरेडी रिपीट हुए हैं वही हमारे दिमाग के अंदर विचार आते हैं। तो दिमाग नेगेटिव विचारों को ज्यादा आकर्षित करता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिएगा कि कोई न्यूज आती है तो न्यूज के ऊपर देखने में उसको थोड़ा बड़ा कोई जैसे किसानों का चल रहा है फिर कोई ऐसी बात होती है तो उसको बहुत ज्यादा व्यक्ति उसको लगा के देखता है, चलो यार देखते हैं। और उसको उसमें क्या होता है 4-5 लोग सामने बैठ जाते हैं और 4-5 सामने लोग बैठते हैं तो वो उसी को देखता रहता है, जबकि उससे कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। तो माइंड करता क्या है? माइंड करता है नेगेटिविटी को ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से आकर्षित करता है अपनी तरफ। तो अक्सर कर उससे आप बच कैसे सकते हैं? थोड़ा सा आगे चलेंगे। आपका दिमाग नेगेटिव विचार पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वो कमाल की लाइन नहीं है, सबसे बड़ी फैक्ट्री है आपका दिमाग जो नेगेटिव विचार पैदा करता है। तो सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो उसको बचाओ। उससे कैसे हो सकता है? उसको कंट्रोल कैसे करें? अपना पूरा ध्यान उस जगह लगाना है जहां आप जाना चाहते हैं। वो कंट्रोल कैसे होगा? वो कंट्रोल होगा जब आप अपना पूरा का पूरा ध्यान फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर जहां पे आप जाना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है। कई सारे लोग मेरे से कहते हैं कि मेरी ये लाइन थी, मेरी लाइन चली गई, ये बंदा लोग के दूसरे डाउनलाइन के साथ में जुड़ गया, ये ऐसे कर दिया, ये वैसे चला गया। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, भैया ये जाता है जाने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जाएगा तो इससे बेहतर हो, पता नहीं 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका फोकस सही जगह रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली सही काम करेंगे, और सही काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 जाएगा तो 10 आएंगे, 10 जाएंगे तो 1000 आएंगे। भाई ऑटोमेटिक देने वाला ऊपर वाला बैठा है और वो आपको देने के लिए तैयार है। सो हमेशा फोकस कहां करना है? फोकस करना है उन जगहों पर जहां पे आप जाना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आप वहां पे चले जाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। 2 प्रकार की कॉन्शियसनेस होती है जो अक्सर हमारे अंदर चलती है, आती है। पहली होती है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। पॉवर्टी यानी कि दरिद्रता कॉन्शियसनेस, यानी कि माइंड के अंदर वो दरिद्रता दिमाग के अंदर भरी रहती है। दूसरी होती है सक्सेस कॉन्शियसनेस, यानी कि सफलता के विचार, वो सारे सफलता के वो विचार आते रहते हैं और ऑलरेडी उसको ही वो अट्रैक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें आगे हम थोड़ा सा सीखेंगे। पहले नंबर पे पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, यानी कि दरिद्रता वाली कॉन्शियसनेस जो होती है दिमाग के अंदर चलती है। जो भी लोग एवरेज हैं, ये इन लोगों के दिमाग में चलती है। जो लोग एवरेज हैं या पुअर है, पुअर का मतलब ये नहीं है गरीब है, पुअर का मतलब दिमाग से पुअर है, यहाँ से विचारों से पुअर है, गरीब है, उन लोगों के
सेक्टर में आए, वहां से सीख करके लगातार आप ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप ग्रो कर जाएंगे। तो मेरा अपना ही मतलब ये एक खराब नेगेटिव विचार, बहुत खराब विचार, इस तरह के विचारों को आपने अपने दिमाग में आना नहीं देना। मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब 20,000 कमाने के लिए टाइम है, 20 लाख रुपए कमाने के लिए टाइम नहीं है, कमाल की बात है। मतलब 20,000 रुपए की जॉब करने के लिए टाइम है, 50,000 रुपए की जॉब करने के लिए टाइम है, लेकिन 20 लाख रुपए महीना जहां से कमाए जा सकते हैं वहां से टाइम नहीं है। ये क्या है? ये भी एक इस तरह का विचार है जो आपको सीमित विश्वास जिसको कह सकते हैं, जो ब्रेक लगा के रखता है आपकी सफलता के ऊपर। वो ब्रेक आपने अभी तोड़ना है। अब आप छोटे नहीं हैं, आप बड़े हो गए। जब आप छोटे थे तब इस तरह के विचार आपके दिमाग में बोए गए। अब आप बड़े हो गए हैं, आप समझदार हो गए हैं, आप खुद समझ सकते हैं। आपने इन विचारों को आपने हटाना है, उनको खत्म करना है और अपनी सफलता वाले विचारों को अपने मस्तिष्क के अंदर उनको बोना है। जब आप उनको बोएंगे और आप उनको खाद पानी देंगे तो ऑटोमेटिकली वही विचार पैदा होंगे और आप ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ चले जाएंगे, जहां पे आप जाना चाहते हैं तब आप आगे जाते हैं। तो मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं क्या प्रेजेंटर नहीं हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे प्रेजेंटर बनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपकी सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे प्रेजेंटर बनेंगे तो ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज बोलते तक नहीं है, उसके बावजूद भी वो 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आज के टाइम पे ऐसे भी लोग हैं जो जिनको दिखता नहीं है, उसके बावजूद भी वो 3-3, 4-4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर बोलने से या अच्छे प्रेजेंटर होने से ही सफलता आती तो आज उनके घर में इतना बड़ा पैसा जो जा रहा है वो इतना पैसा क्यों जाता? तो ऐसा कुछ नहीं भाई, ये सारे के सारे सीमित विश्वास हैं जो आपने अपने दिमाग में बोल लिए और ये आए कहां से? आपके आसपास के माहौल से ही ये विचार पैदा हुए हैं। क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बताया ना, 90% विचार रिपीटेटिव होते हैं। वो आते कहां से? हमारे आसपास के माहौल से तो आते हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको नेगेटिव माहौल मिलता है, संसार में आपको ट्रेनिंग मिलती है, अच्छे सक्सेस लोगों से मिलने का मौका मिलता है। यहाँ पे ये माहौल के अंदर जब आप आते हैं तो आपको टोटल पॉजिटिविटी आपको नजर आती है, आपके वो एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है और आप सफलता की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो उस माहौल को हमेशा छोड़ दीजिएगा जो आपको नेगेटिव करता है, जो आपको बैक साइड में लेके जाता है। उस विचारों को आपने देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ये जो इस तरह के विचार है ना, इन विचारों ने आपके हजारों मौके दफनाए हैं। आप ऐसे मौके आपके पास में आए थे जो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन होता क्या है, ये नेगेटिव विचार हम लोगों को मौका पकड़ने ही नहीं देता और हम लोग करते क्या, उसको छोड़ देते हैं और हम लोग सफलता के ऊपर जाते जाते रह जाते हैं। सो आपने इस तरह के विचारों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। ये दरिद्रता वाले विचार हैं, सीमित विश्वास हैं, ऐसे विश्वास हैं जो कभी भी आपको आगे नहीं जाने देंगे। सफल व्यक्ति, जितने भी सफल लोग होते हैं, वो कभी भी इस तरह के विचार अपने मस्तिष्क के अंदर लेकर के नहीं आते। वो सिर्फ और सिर्फ सफलता के बारे में सोचते हैं, उठते हैं तो सफलता, बैठते हैं तो सफलता, खाते हैं तो सफलता, पीते हैं तो सफलता, चलते हैं तो सफलता, माहौल में दोस्तों के साथ में बैठते हैं तो सफलता की बात करते हैं। तो हर जगह उन्हें सफलता 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 नजर आती है और इसीलिए वो सक्सेस होते हैं, इसीलिए वो सफल होते हैं। और एवरेज व्यक्ति, यहाँ पे ये दिक्कत, वहां पे वो दिक्कत, ये भाग गया, वो भाग गया, इस प्रोडक्ट सस्ता दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये इस तरह के विचार आते हैं। इस तरह के विचार आते हैं तो आपकी सफलता में ब्रेक लगा के रख रहे हैं। फोकस यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे फोकस करेंगे तो पीछे चले जाएंगे, आप बैक चले जाएंगे और आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। सक्सेस कॉन्शियसनेस क्या होती है? सक्सेस लोग फोकस करते हैं, क्या फोकस करते हैं? मुझे आगे बढ़ना है, कोई भी स्थिति हो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे ड्रीम को पूरा करना है, मैं आगे जाके रहूंगा। कोई भी दिक्कत आए मैं उसको ओवरटेक करता चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मेरा गोल मेरे सामने है। मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मुझे कितने भी लोगों को सोचा प्लान करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे कितनी भी ट्रेनिंग करनी पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे कितनी भी ट्रेनिंग करने के लिए पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं हर जगह जाऊंगा, प्लान करूंगा, लोगों को प्लान दिखाऊंगा, ज्वाइन कराऊंगा, उनको डेवलप करूंगा, उनको तैयार करूंगा और उनको सक्सेस के मुकाम पर लेकर के जाऊंगा। सो वो हमेशा अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं और इसीलिए वो सफल होते हैं। तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तो ऊपर पहुंचना है। मेरी इनकम आज भरी, मैं आज नया हूं, पहली बार इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। जो लोग स्टेज पे आए थे वो भी तो पहली बार आए थे, उन्होंने भी तो पहली बार स्टार्ट किया था, उन्होंने भी सीख के किया है, तो मैं भी सीखूंगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा। वो
गाड़ी मुझे भी लेनी है, वो हमेशा उस चीज के बारे में फोकस करते हैं। मुझे मेरी इनकम 5 लाख रुपए करनी है, वो फोकस करते हैं अपनी इनकम के ऊपर, जहां पे वो जाना चाहते हैं और वहां पे फोकस करते हैं, तभी तो जाकर के वो वहां पे पहुंचते हैं, तभी वो वहां पे पहुंचते हैं, तभी जाकर के वो सारी अचीवमेंट प्राप्त कर पाते हैं। मैं टॉप के लिए बनाऊं, वो अपने मस्तिष्क को प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते हैं, मैं टॉप के लिए बनाऊं, मैं टॉप के लिए बनाऊं, मैं टॉप के लिए बनाऊं, मैं ऊंचाइयों के लिए बनाऊं, मैं सफलता के लिए बनाऊं। वो हमेशा इस तरीके से सोचते हैं, और इस तरीके से सोचते हैं तो जब जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा। चलिए थोड़ा बता देता हूं, आप कोई भी विचार, आपका जो मुकद्दर बनता है वो आपके विचारों से बनता है। जैसे आप विचार होते हैं, जैसे कि आप अपने विचार पैदा करते हैं, उसी तरीके से आपको कर्म मिलता है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसे आपकी आदत बनती है, जैसा आप आदत होते हैं उससे आपका चरित्र बनता है, और जो आपका चरित्र होता है उससे आपकी मुकद्दर की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई 18-20 साल का लड़का है, उसने क्या देखा, उसने देखा कि कोई सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीता देखा, उसने सोचा चलो यार मैं भी पी लेता हूं, वो जाएगा सिगरेट खरीदेगा, पिएगा। सिगरेट का काम है नशा करना, जबकि मम्मी पापा कहते हैं सिगरेट के ऊपर लगता है ये कैंसर होता है इसके पीने से, फिर भी पीता है। वो साइड में जाएगा, चुपके पिएगा, एक बार पिएगा, अब वो थोड़ा सा नशा करेगी, वो दोबारा भी पिएगा, फिर तीसरी बार पिएगा, फिर चौथी बार पिएगा। तो क्या सोच वही कर्म मिला, कर्म करेगा, बार-बार चुपके पिएगा, अलग-अलग तरह का आदत पिएगा, तो आदत बनेगी। पहले चुपके पीता था, फिर कुछ समय के बाद सबके साथ पीना स्टार्ट कर देता है। आदत बनेगी, चरित्र मिलेगा, उसके ब्लड के अंदर वो चली जाएगी, जब तलब होती है सिगरेट के बिना रह जाता, और चरित्र से मुकद्दर की प्राप्ति होती है। मुकद्दर क्या है, कुछ समय के बाद में कैंसर हो जाएगा, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो चरित्र हो जाएगी। और लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं इसका तो मुकद्दर ही खराब था, जबकि उस मुकद्दर की शुरुआत उसकी सोच से हुई, उसके विचारों से हुई थी। अगर वो उसी टाइम में इसी तरह का डिसीजन ना लेता तो शायद आपको वहां पे ना पहुंचता। तो आपका जो मुकद्दर बनता है वो आपके विचारों से बनता है भाई। अपने विचारों को अगर आप चेंज कर लें तो आप सफलता के मुकाम पर जा सकते हैं, आप वहां पे जा सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। क्या सपना है, कोई भी आपका सपना, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप फुलफिल कर सकते हैं। आप अद्भुत हैं, आप महान हैं। 750 करोड़ मानव जीवन है पृथ्वी के ऊपर, मतलब उसमें आपका अनूठे का निशान अलग है, किसी से नहीं मैच करता। अगर आप अद्भुत ना होते, आप अलग ना होते, आप महान ना होते, इंसान के जीवन में हम लोग ना होते। 84 लाख लोगों के बीच में बाद में ये मानव जीवन मिलता है। जो ऋषि मुनियों ने बताया है कि 84 लाख दुनिया होती है, उसके बाद में मानव जीवन मिलता है। और इस जीवन के अंदर आए वो जो भी ऐसे इसको बिता दिया। हमेशा सिद्धार्थ एक बात बोलते हैं कि अगर आप आए हैं आप जीवन के अंदर, आप खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, आप खुद के लिए क्या, आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो काम करके आपने क्या काम किया, अपना पेट पाल लिया, अपने बच्चों का पेट पाल लिया, 2 बच्चे हैं, बीवी है, उनका पेट पाल लिया, अपने माताजी ने, पिताजी ने, तो आपने किया क्या? ये काम तो जानवर भी करते हैं, वो भी अपना पेट पाल लेते हैं, 4 लोगों को और पेट पाल लेते हैं। तो आपने जानवर में क्या अंतर है? वो हमेशा बोलते हैं, देखो जिग्नेश साहब ने एक बात कही है कि मानव जीवन एक अद्भुत जीवन है। अगर इस जीवन में आपने अपने साथ में अगर किसी एक व्यक्ति को भी कामयाब किया तो आप मानिए आपका जीवन धन्य हुआ। अगर अपने लिए किसी एक के टाइम को सफल लोग हमेशा फोकस करते हैं किस चीज को, वो फोकस करते हैं अपने ड्रीम को, जहां पे वो जाना चाहते हैं। अभी मैंने राज में नरेंद्र चौहान जी आए, उन्होंने कहा कि 2021 में हम लोगों ने 100 गाड़ियां लानी है अपनी टीम में। यार इतना बढ़िया बिजनेस काम मिलेगा। आप देखते हैं ना, आपका काम अच्छा चल जाए तो पड़ोसियों को जलन स्टार्ट हो जाती है, ये सब और पैर पकड़ करके खींचना नीचे खींचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये बिजनेस इतने कमाल का बिजनेस, ये क्या है, ये मुझे तो सक्सेस बनना ही बनना है, मैं मेरे इतने
लोगों के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप जब फोकस करेंगे अपनी टीम को, मैं अपनी टीम को सफल बनाऊंगा। अब जो सफल लोग होते हैं, जिनकी सक्सेस कॉन्शियसनेस होती है, वो हमेशा फोकस करते हैं अपने लोगों के सफलता के ऊपर। मुझे मेरी टीम को आगे लेकर के जाना है। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं अपनी टीम को एजुकेट करूंगा, एजुकेशन दूंगा और अपनी टीम को आगे लेके जाऊंगा। उन्हें से तरीके से सोचते हैं। तो आपने भी लगातार इसी प्रकार सोचना है। तो ये क्या है? ये सक्सेस कॉन्शियसनेस है। तो लगातार अगर दिमाग के अंदर सक्सेस कॉन्शियसनेस डालोगे तो सफलता की ओर जाओगे। और अगर आपने जानबूझ करके सक्सेस कॉन्शियसनेस नहीं डाला तो अनजाने में आपके पॉवर्टी कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी। एक ऐसे दरिद्रता वाले विचार पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको पीछे लेके चले जाएंगे, जो आपको नेगेटिव करते हैं और पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी सक्सेस कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। कैसे? अपना सक्सेस मंत्र बनाएं। जो भी आपने ड्रीम पहला टारगेट आपका क्या है, उस ड्रीम टारगेट के ऊपर आपको फोकस करना है। 20,000 के लिए 20,000 तो कमा रहे हैं, वो 20,000 जो 20,000 कमाने हैं वो 50,000 के बारे में सोचे। और करना क्या है, उसको बार-बार दोहराना है। सुबह उठते ही सक्सेस मंत्र स्टार्ट करना चाहिए। कौन सा सक्सेस मंत्र? आपका सफलता का मंत्र। 20,000 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 तो सक्सेस मंत्र आपने सबसे पहले बनाना है। आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क के अंदर वही रहना चाहिए और कुछ नजर नहीं आना चाहिए भाई। अगर वो कुछ नजर आएगा तो फिर आप वहां पे नहीं जा पाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। फिर मेरा फोन आपके पास में जनेगा जी, तो फिर आप वहां पे जाएंगे जहां लगातार अपने सक्सेस मंत्र को आप बार-बार दोहराएंगे तो आपको लगातार सफलता ही नजर आएगी। और एक ना एक दिन आपके पास में वो सब कुछ आ जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते थे, जो आप अचीव करना चाहते थे, वो आप अचीव कर जाएंगे, वो आप प्राप्त कर जाएंगे। चलिए मैं आपको एक यहाँ पे ऑडियो सुनाना चाहूंगा। ये मेरी खुद की रिपोर्टिंग है, मेरा खुद का टारगेट है। मैं 10 लाख के लिए काम कर रहा हूं तो और लगेंगे 10 लाख और नजर आ रही है ऑलरेडी वहां पे ऑलरेडी मैं चला जाऊंगा जहां पे मैं जाना चाहता हूं। वो सब कुछ मैं अचीव कर लूंगा जो मैं अचीव करना चाहता हूं। सो आपने जब आपके माइंड के अंदर हर जगह आपका ड्रीम नजर आएगा, आपका ड्रीम आपके माइंड के अंदर घुस जाएगा, तो आपके
आंख पे निशाना लगाना है। वो कहने लगा ठीक है गुरुजी। तो भीम ने निशाना लगाया। उन्होंने कहा तीर अभी नहीं छोड़ना, पहले मुझे बताओ क्या लिखा है। उन्होंने कहा गुरुजी चिड़िया दिख रही है। उन्होंने वो कहा वो क्या दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा वो क्या दिख रहा है, टहनियां दिख रही हैं। उन्होंने कहा धनुष रख कोई बात नहीं। उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन इधर आ, वो आए। उन्होंने कहा निशाना लगा, उन्होंने भी निशाना लगाया। कहने लगे क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा पत्ते दिख रहे हैं। अब और क्या दिख रहा है, टहनियां दिख रही है। और क्या दिख रहा है, नीला नीला आसमान भी दिख रहा है। उन्होंने कहा बुला के बैठ गए। उन्होंने सारे बच्चों को बुला के अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से पूछा अर्जुन क्या दिख रहा है। वो कहने लगे गुरुजी चिड़िया की आंख दिख रही है। उन्होंने कहा और क्या दिख रहा है। वो कहने लगे गुरुजी माफ करना लेकिन मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे तो चिड़िया की आंख नहीं नजर आ रही। जब आपको आपका फोकस, आपका सीधा आपके ड्रीम के ऊपर रहता है, सफलता के ऊपर रहता है, तो ही आप सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे सफलता नहीं मिलती, ऐसे नहीं मिलती कि चार विचार इधर के, चार विचार इसके के, चार विचार तीसरे व्यक्ति के और फिर विचार भी साथ में है ना। अक्सर अभी देखो हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की सुननी है और उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। ज्यादातर लोग फोकस अपने लक्ष्य के साथ साथ लोगों ने क्या किया, क्रॉस लाइन में क्या किया, इस पर सब जा रहा है, कम जा रहा है, इसके लोग कम बैठ रहे हैं, ज्यादा बैठ रहे हैं। उनका ज्यादातर लोगों का फोकस वहां पे रहता है और फोकस वहां पे रहता है, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाता। अरे हमें और से क्या है ना, मुझे अगर पैसा आएगा भैया मेरी टीम से आएगा, ये सब ऐसे लोगों की सफलता से मुझे पैसा आएगा। मुझे और से क्या करना है कि पड़ोसी ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो आपने भी सिर्फ और सिर्फ आपने वो अपने लक्ष्य के ऊपर ही आपने फोकस करना है। किसी भी खिलाड़ी को देखते हैं तो वो फोकस करते हैं अपने ड्रीम के ऊपर। रेस के घोड़े होते हैं, रेस के घोड़े के ऊपर स्लीपर लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपए के घोड़े होते हैं, उनको स्लीपर लगाए जाते हैं। स्लीपर जैसे दाएं बाएं का उन्होंने ना उसको ना दिखाई दे, उसका लक्ष्य उसका गोल उसको दिखाई दे। तो आप भी स्लीपर लगाइए और स्लीपर लगा करके अपने लक्ष्य के ऊपर आपको फोकस करना है, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। जो भी लोग सफल हुए हैं वो सिर्फ दो की सुनते हैं। अक्सर सिद्धार्थ बोलते हैं कि नंबर एक को बिगड़ी की सुनते हैं। बिगड़ी क्या, अपने एम्पावरिंग कोर्स की सुनते हैं, जो विचार उनको आगे बढ़ाने वाले विचार होते हैं उसकी सुनते हैं। दिमाग के अंदर दो विचार चलते हैं ना, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार। वो नेगेटिव विचार नहीं सुनते, वो हमेशा पॉजिटिव विचार को सुनते हैं। दिमाग के अंदर लगातार विचार चलते रहते हैं, 60,000 विचार दिमाग के अंदर आते हैं और जिस विचार के ऊपर फोकस करते हैं वो आपका विश्वास बन जाता है, वही आपका पक्का हो जाता है विश्वास का विचार। तो वो उन विचारों की सुनते हैं जो विचार उनको आगे लेके जाते हैं, वो विचार जो उनको सफलता की ओर लेकर के जाते हैं, वो हमेशा उनकी सुनते हैं। और नंबर दो, वो अपनी गुरु की सुनते हैं, वो अपने गुरु की सुनते हैं। उन्होंने एक संपूर्ण गुरु बनाया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु ऐसा बना लो जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको उन मुसीबतों से आगे बढ़ाए और उसकी ही फिर सुननी है। आजकल क्या हो रहा है, YouTube पे जाते हैं, Zoom पे जाते हैं और Zoom पे जाते हैं और ये क्रॉस लाइन है, ये इसके विचार बढ़िया है, फिर दूसरे के विचार सुनिए उसके बढ़िया है। और आजकल तो ज्यादातर क्या हुआ है, Zoom पे तो मैंने देखा है कि एग्जाम्पल सुबह 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हो गई, 9 बजे से 11 बजे तक मीटिंग चली है, 10 बजे तक चली, उसको सुना, फिर 12 बजे फिर मीटिंग है, ना होके फिर 12 बजे वाली मीटिंग में बैठ गए, फिर 2 बजे वाली मीटिंग में बैठ गए, फिर 5 बजे वाली मीटिंग, फिर 7 बजे वाली मीटिंग। भैया मीटिंग तो अटेंड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसको आप जब तक सुन करके अप्लाई नहीं करेंगे और फील्ड में काम नहीं करेंगे तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एक बात आती है कि कुशलता प्लस इच्छा शक्ति से ही सफलता मिलती है। लिख लीजिएगा, कुशलता प्लस इच्छा शक्ति से सफलता मिलती है। आपके अंदर कुशलता है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। सफलता मिलती है सबसे पहले आपने अपने अंदर कुशलता, ये भी बहुत सारी नॉलेज आपने इकट्ठी करनी है और उसके साथ में वो नॉलेज कौन देगा, नॉलेज देगा आपका गुरु, जो आपने गुरु बनाया है उससे आपको वो नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 4 बार इसकी सुनी, 4 बार दूसरे की, 4 बार तीसरे की, और जब हम लोग 4 लोगों की 4 बार सुनते तो खुद ही कंफ्यूज रह जाते हैं, यार वो ऐसे बता रहा था, ये ऐसे बता रहा है, ये ऐसे बता रहा है, ये सब तो और व्यक्ति क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। वो
बोलेगी, सुधार सर की वीडियो हमेशा सुने और उनको लगातार अपनी टीम में प्रमोट करें। अपने ग्रुप को भी आपने टीम में प्रमोट करना है, नहीं तो आपकी टीम बबल में फंस जाएगी, आपकी टीम कंफ्यूज हो जाएगी, यार ये ऐसे बता रहा है, ये ऐसे बता रहा है। सो आपने ग्रुप को ही अपनी टीम में प्रमोट करें और उससे आपके लिए आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे एक बात बताओ यार, एशिया का सबसे बड़ा अचीवर आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग के कौन है? सिद्धार्थ है। आज 1 करोड़ 18 लाख रुपए का पे आउट आ चुका है। यस और नो? क्या उनसे बेहतर नहीं सिखा सकता है? ये फलाना, ये इतना, ये बढ़िया बात बताता है, ये बढ़िया वो करेंगे क्या? मोटिवेशन वाली बात करेंगे और बात करके आपको क्या करेंगे? गवर्नमेंट बता देंगे। तो आप अपने मस्तिष्क को सिर्फ एक जगह सेट करो और अपने ग्रुप में सुनो। बात समझ में आएगी? अगर हम लोग उनको सुनेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, तो जब वो 1 करोड़ 18 तक पहुंच चुके हैं तो हमारा ड्रीम को अभी कितना बांटना है? यस और नो? भाई हम लोग 2 4 5 लाख 10 लाख रुपए की तो कर रहे हैं, यस और नो? तो हम लोगों ने उनकी ही सुननी है क्योंकि वो उस लेवल पे जा चुके हैं और हमें भी वो वहां पे लेके जाएंगे। तो ऑलरेडी आपने उनको सुनना है और उनको ही अपनी टीम में प्रमोट करना है। वो सारे लोग सोचते हैं सक्सेस मुश्किल कार्य करने से आती है। जी नहीं, सफलता क्या है? सफलता किसी भी काम को बार-बार करने से आती है। आइए बात करते हैं। जैसे रोटी का टुकड़ा, जब भूख लगती है तो टुकड़ा तोड़ते हैं, सब्जी में लगाते हैं, चबाते हैं, खा जाते हैं। क्या एक टुकड़े से भूख खत्म हो जाती है? क्या करेंगे? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, जितनी भी भूख है वही खाएगा। तो क्या किया? बार-बार टुकड़ा तोड़ा, चबाया और खा लिया। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। बॉडी फिटनेस, जब आप बॉडी फिटनेस बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपने जिम जाना है, आपने अपनी बॉडी की फिटनेस बनानी है, तो आप करेंगे क्या? क्या एक दिन में जाने से, 2 घंटे एक्सरसाइज करने से फिटनेस बन जाएगी? बार-बार उसमें आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? यस और नो? तो जब बार-बार जाएंगे, बार-बार जिम जाएंगे, बार-बार एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी फिटनेस बनेगी। और शुरुआती दौर में क्या होगा? जब आप पहले दिन करेंगे, पहले 2 4 दिन करेंगे तो पेन भी होगा, दर्द भी होगा, क्योंकि मसल फिजिकली अपनी जगह पर आती है ना? तो मसल अपनी जगह आएगी तो पेन होगा, दर्द होगा, उस दर्द को आपने झेलना पड़ेगा। सेम वे जब आप बिजनेस के अंदर आएंगे तो आप फील्ड में काम करेंगे, लोगों को क्लास दिखाएंगे तो पेन होगा, क्योंकि हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। अब जब वो आदत में आप लेकर के आएंगे, बार-बार करेंगे तो दर्द होगा। अगर उस दर्द को झेलने के लिए तैयार है तो बॉडी बनने के लिए तैयार है। ऐसी फील्ड में दर्द को झेलने के लिए तैयार है तो सफलता पर आने के लिए तैयार है। तो उसके लिए आपने तैयार रहना है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, उस पेन को लेने के लिए तैयार हैं, तो सफलता आपके पास में आएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। इतने सारे लोग गए हैं ना सफलता के ऊपर, तो आप भी जाओगे, लेकिन जाइएगा लगातार कोशिश अपना दीजिए, तब जाकर के सफलता मिलती है। आइए एबीसीडी जब हम लोगों ने लिखना सीखी, क्या एक बार में सीख गए थे? पहले 2-3 साल तो टीचर खाली एबीसीडी सिखाता है, अब सिखाता है, और जब सीख गए तो आज इतनी आसान हो गई। आइए जब हम लोगों ने चलना सीखा था, क्या एक दिन में चलना सीख गए थे? जी नहीं, कई साल लगे, 2-3 साल लगे चलना सीखने में। आज हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन एक टाइम पे बहुत टफ था, लेकिन उस काम को बार-बार किया, इसलिए हम लोग चलना सीखे। ठीक है जी? ब्रूस ली वो काबिल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने एक बात कही, एथलीट्स हुए हैं, उन्होंने एक बात कही, ब्रूस ली ने बात कही थी कि मुझे डर उस व्यक्ति का नहीं जिसने एक दिन की प्रैक्टिस 10,000 बार अलग-अलग तरीके से करी है। फिर से बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि मुझे डर उस व्यक्ति का नहीं जिन्होंने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार अलग-अलग तरीके से करी है। भैया मुझे डर उस व्यक्ति का है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार एक ही तरीके से करी है। एक ही काम करने से सफलता मिलती है, एक ही काम को बार-बार करने से सफलता मिलती है। ये सेमिनार हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किए, एक बार भी सेमिनार करके अगर हम लोग छोड़ देते तो आज इतनी बड़ी टीम ना बनती। एक ही काम को सीएटी अगर कहीं पे करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस काम को सीएटी को बार-बार वहां पे किया जाता है। हर महीने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करा जाता है, तब जाकर के वहां पे टीम बनती है। कोई भी काम, किसी को प्लान दिखाना है, एक ही प्लान लिखना है, बार-बार अलग-अलग व्यक्ति को बताएंगे तो इसको लिखना ऑलरेडी से होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट अपने आप से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी काम को बार-बार करने से सफलता मिलती है। फ्रेंड्स, एक ही बार में सफलता नहीं मिलती, तो बार-बार करने के लिए तैयार हैं, ऑटोमेटिकली आप वहां पे जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। अपने सेक्टर के ऊपर भी आपको ध्यान देना है ना? 6 एक्टिव ग्रुप के ऊपर आपने फोकस करना है। अब काम तो करना है, लेकिन आपने सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है। 6 एक्टिव ग्रुप के
जगह यूज करें। आपका जो समय है वो सही जगह यूज होना चाहिए, मिसयूज मत करें। समय बहुत कीमती है, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय की कदर करते हैं समय उसकी कदर करता है, और जो समय की कदर नहीं करते समय भी उनकी कदर नहीं करता। तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय की कदर करना सीखे। उसमें करना क्या है, अच्छी किताबें पढ़ें। जो भी समय आपके पास में रहता है, आज बाहर स्टॉल लगा हुआ है तो आपने करना क्या है, जब भी यहाँ से जाएंगे तो कोई ना कोई बुक जरूर खरीद करके लेकर के जाना। जिससे कि होगा क्या, जैसे विचार दिमाग में होंगे वही आप पैदा करेंगे, उसी तरह के विचार आपको आगे लेके जाएंगे। सो किताबें हम लोगों को अच्छे विचार देती हैं, किताबें हम लोगों को सक्सेस की राह पर लेकर जाती हैं। तो अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्ट करें जो आपको आगे लेकर के जाएंगी। आइए आगे और बात करें, आपने लोगों को कब फॉलो करना है। आपने ऐसा नहीं है कि दुनिया में आकर छोड़ दिया, आपने लोगों का फॉलो करते रहना था। कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है, आज सेमिनार में आना था कौन नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या दिक्कतें आई, वो जो दिक्कतें आई उसको सोल्व करें और उनको सिस्टमैटिक तरीके से साथ में सिस्टम के साथ में आपने जोड़ना है। आपने टीम को सेमिनार में लेकर के जाए, जब ये सेमिनार होता है देखो लोग करते क्या है, 100-150 200 रुपए बचाने के चक्कर में बढ़ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो पैसा बचा के नहीं बने हैं, पैसा कमा के नहीं बने हैं। सुना नहीं, पैसा कमा के, तो हमें भी आगे बढ़ना है, पैसा कमा के नहीं बना जा सकता, पैसा बचा के नहीं बनेंगे। तो जब पैसा बचा के नहीं बनेंगे, ये सेमिनार क्या करता है, आपको डेवलप करता है, आपको आगे लेके जाता है। तो आपने लगातार सेमिनार में आना है। ये 200 रुपए बचाने के चक्कर छोड़ दो यार। मैं एक बात कहता हूँ, आपने 200 रुपए लगा के नहीं 12 महीने में कितने लगाओगे, 2400। 5 साल में कितने लगाओगे, 12,000 के आसपास लगा लो, 11-12,000 है ना, 2400 है ना, 11-12,000 जो भी लगेंगे। और आपने अगर ये 10-12,000 रुपए लगा दिए तो आप महीने के मिनिमम 5 साल में, पहले होता था 1 लाख, आज के टाइम पे 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए के अचीवर महीने के बन जाओगे। ये सेमिनार है। अगर आपने सेमिनार में 5 साल अगर आपने 5 साल में, पहले बोलते थे हमारे कहने के 5 साल का सेमिनार अटेंड करता है उसकी महीने की इनकम होती है 1 लाख रुपए। आज के टाइम पे बोला जाता है कि 5 साल सेमिनार अटेंड करता है उसकी महीने की इनकम 3 लाख रुपए हो जाती है। और यहाँ पे देखो अभी राजना समझ ही आएगी, यहाँ पे डॉक्टर मैकार्थी बैठे हैं, भाटिया जी बैठे हैं, इन लोगों को 2-2 साल 2.5 साल लगा के काम करते थे और उसके बावजूद 3 साल में काम करते। आज के टाइम पे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए की इनकम पे जा चुके हैं भाई, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये तो 2020 में जो कोरोना आया इसमें 8-9 महीने काम नहीं हो पाया उस लेवल का, उसके बावजूद भी इनकी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। अदरवाइज इन लोगों की इनकम आज के टाइम पे 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए के ऊपर होती। तो आपसे तो मैं कह रहा हूँ, सफल लोग हमेशा सीखते हैं, असफल लोग हमेशा बचाते हैं। तो आप बचाने के चक्कर में कभी मत पड़ना, हमेशा सीखने के चक्कर में पड़ना। टीम में सीएनटी ऑर्गेनाइज करें, लगातार अपनी टीम के अंदर करना क्या है, सीएनटी ऑर्गेनाइज करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं देखो अभी डायरेक्टर हूं, मैं सीएनटी क्या ऑर्गेनाइज करूंगा, ये तो मेरा प्लान चलेगा। नहीं भाई, बिजनेस आपका है, काम आपने करना पड़ेगा, सीखना आपने पड़ेगा, करना पड़ेगा। और अगर आप काम करने के लिए आए तो आगे जाएंगे। सो ऑर्गेनाइज करें अपनी टीम में सीएनटी। 20 लोग जहां पे इकट्ठे हो सकते हैं, कहीं कोई हॉल बुक फ्री की जगह देख लीजिएगा, हॉल बुक कीजिएगा और करना क्या है, अपलाइन को बुलाओ टाइम सेट करो, वहां पे सीएनटी ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करें। टीम में ट्रेनिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। ट्रेनिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके लोगों को बिल्ड करता है, डेवलप करता है, सिखाता है, उनकी हेजिटेशन दूर करता है और आपके नेटवर्क को आगे लेके जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप अपने नेटवर्क में खाली 20 लोगों का ट्रेनिंग का ट्रेनर प्रोग्राम करते हैं और उनको आपने प्रॉपर सिखा दिया, 20 लोग रोजाना 3 मीटिंग करते हैं, तो कितनी मीटिंग होगी पहले 60 मीटिंग, जैसे तो महीने में हो जाएगी 1800। और एक मीटिंग में अगर 1000 रुपए का भी ऑर्डर आ रहा है तो 18 लाख का बिजनेस आपका क्रिएट हो गया। कैसे? आपने मात्र 20 लोगों को सही तरीके से ट्रेन किया है। तो अपने नेटवर्क को ट्रेन करना है। जब आप अपने नेटवर्क को ट्रेन करते हैं तो उससे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। अपने ड्रीम को विजुलाइज करना है। आपका जो ड्रीम है उसको लगातार विजुलाइज करते रहना है, तो ऑटोमेटिकली आप आगे जाएंगे। मेडिटेशन जरूर करते रहेंगे, तो ऊपर वाले के लिए ध्यान निकालें, है ना, क्योंकि यही जन्म है, इसलिए मिल सकता है मौका। हो भाई, हमेशा जब ऊपर वाला जिसके रूप में आप मानते हैं उसको आप याद करते हैं, आप धन्यवाद बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी मदद करता है, वो आपको आशीर्वाद देता है, वो आपको ब्लेसिंग देता है, वो आपको आगे लेके जाता है। जिसके रूप में आप मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं, आप भोलेनाथ के रूप में मानते हैं, आप अल्लाह के नाम से मानते हैं, जो भी आप मानते हैं उसको करना है, उसको लगातार याद रखना है और उसके नाम का थोड़ा समय जरूर निकालें।
ओसरा कहा और उसने अपनी गलती को सुधारा। तो ऊपर वाले ने जो जीवन दिया है ना, ये बिल्कुल अद्भुत है। कई सारे लोग कहते हैं इनमें तो गरीब घर में पैदा हुआ है। एक व्यक्ति से कहा गया कि अगर तू गरीब है तो एक काम कर ले, अपनी किडनी सेल कर दे, 25 लाख रुपए की बिक जाएगी। वो कहने लगा कैसी बात कर रहा है? वो कहने लगा एक हाथ बेचते 50 लाख रुपए मिलने के लिए तैयार है ना, एक आंख दे दे, 50 लाख रुपए की बिक जाएगा। तो इस तरीके से उसका कई करोड़ रुपए का हिसाब लगा दिया। तो उसको एहसास हुआ कि नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो हमेशा ऊपर वाले को धन्यवाद दो, किसी भी रूप में आप देते हैं, ये भगवान धन्यवाद, आपने मुझे जीवन दिया। बाकी ऊपर आपके पास में यार इस जीवन के साथ में जैसे आप करते हैं वो आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से हमेशा मेडिटेशन करते रहें। आज से 30 साल पहले जो लग्जरी था, अभी 2 से 3 मिनट और वहां पे आपकी, आज से 30 साल पहले जो लग्जरी था आज वो नेसेसरी हो चुका है, आज वो जरूरत हो चुकी है। एग्जांपल के तौर पे आज से 30 साल पहले फोन क्या था भाई? वो लग्जरी था, बड़े बड़े लोगों पे फोन होते थे, ऐसा हो। आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में वो नेसेसरी है, वो जरूरत है। इसी प्रकार फ्रिज आज से 20-30 साल पहले वो क्या था? वो लग्जरी था, कुछ ही लोगों के घर में मिलता था। लेकिन आज क्या है? आज तो जरूरत है। आज से 20 साल 30 साल पहले टीवी क्या था? वो लग्जरी था, आज के टाइम में वो नेसेसरी हो चुका है। तो सेम इसी प्रकार ऐसे ही आज के टाइम में, अब से कुछ साल पहले कहते थे कि बड़े लोग सप्लीमेंट खाते हैं, लेकिन आज के टाइम में सप्लीमेंट नेसेसरी है, जरूरत है। सप्लीमेंट नहीं खाओगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, सप्लीमेंट नहीं खाओगे तो किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, सप्लीमेंट नहीं खाओगे तो जोड़ों की दिक्कत हो जाएगी, सप्लीमेंट नहीं खाओगे तो कोई ट्यूमर कैंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो सप्लीमेंट क्या हो गया? आज के टाइम में बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये नेसेसरी है, ये जरूरत है, और इसके लिए आपको इसको यूज करना पड़ेगा। और यही बात जब आप लोगों को बताएंगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ेंगे, आप भी तरक्की करेंगे। ये बिजनेस कोरोना तो बिजनेस है। ये बिजनेस क्या है? जब आप इसको करते हैं तो इसमें कोरोना भी कुछ नहीं करता। आज यहाँ पे देखा ना आपने, इतने सारे लोग कोरोना में भी लगातार पैसा कमा रहे थे। भट्टी जी बता के गए 1 लाख रुपए महीना हर महीने आया है, जबकि पैर में चोट लगी थी, उसके बावजूद भी कोरोना चल रहा था, उसके बावजूद भी। तो बिजनेस क्या है? कोरोना तो बिजनेस है। जब आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके घर में आमदनी आती रहती है, आप लगातार तरक्की करते चले जाते हो, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं तो आपने अपने आप को संभालना है। उस टाइम पे करना क्या है? अपने आप को संभालना है, क्योंकि इस कठिन समय में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने आप को संभाल लेंगे वो निकल जाएंगे, और जो अपने आप को नहीं संभालेंगे वो बिगड़ जाएंगे। वो क्या है? जैसे डायनासोर खत्म हो गए ना, जैसे डायनासोर खत्म हो गए, इसी प्रकार वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अपने आप को निखारने की कोशिश कीजिए। अगर दिमाग में मस्तिष्क में कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसी टाइम पे उसको कट कीजिए, खत्म कीजिए। आइए आपको लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, आपका यहाँ पे लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस टारगेट, इस ड्रीम के ऊपर आपको काम करना है। इस ग्राफ के ऊपर आपके पास में काम करना स्टार्ट करें, और इस ग्राफ के ऊपर काम करेंगे तो ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। कैसे? आपने यहाँ पे सबसे पहले 6 फ्रंट लाइन बोलनी है। कितनी फ्रंट लाइन? 6 फ्रंट लाइन, 6 फ्रंट लाइन बोलनी है। और 6 फ्रंट लाइन बोल के एक के नीचे एक 6 लोगों को आपने डेली कराना है, यानी कि टोटल ऐसे भी 6 है और ऐसे भी 6 है, तो 6 36 लोग आपके साथ में होते हैं। ये 36 लीडर आपके साथ में है। ये 36 लीडर के साथ में अगर आप फोकस करें, यहाँ पे काम के साथ में करना स्टार्ट करें, लगातार इनके साथ मेहनत करते हैं, तो आपका जो पे आउट बनता है तो यह 1.5 लाख रुपए पर मंथ का पे आउट बनता है। मात्र 36 लोग, 37 के ऊपर फोकस नहीं करना, इन 36 का टारगेट सेट करें, 36 लोगों के साथ में काम करें, इनकी साइड में 2,000 से कराएं, 2,000 की भी। और कितना आसान है 2,000 की भी। इनको समाज को हर एक व्यक्ति को बताइए कि भैया 20 कस्टमर बना ले, 20 लोग ऐसे जो 100 पीवी यानी कि कंसिस्टेंसी 100 पीवी से कर सकते हैं। एक बंदा 20 लोगों को तो जोड़ सकता है, ये सब नो। अगर 20 लोगों का भी सही से फॉलो कर ले, या और 2 तारीख में आपने टारगेट क्या करना है? 2 तारीख में कंसिस्टेंसी हम लोगों ने डालनी ही डालनी है। हर महीने की 2 तारीख में आज के बाद में हम लोग कंसिस्टेंसी डालेंगे। देखो लीडर क्या करता है? सक्सेस को हमेशा सबसे पहले अपने आप को काम करते हैं, यानी उनकी टीम करना स्टार्ट कर देती है। सफल और असफल लोगों में क्या अंतर होता है? सफल लोग सबसे पहले वो अपने आप करते हैं, फिर वो और लोगों से करवाते हैं। असफल लोग क्या काम करते हैं? अपने आप करते नहीं, और लोगों से करवाना स्टार्ट करते हैं। लोग करते नहीं, लोग मानते नहीं, इसीलिए वो समाप्त हो जाते हैं। तो आपने सबसे
अगले महीने की 20 तारीख में जो भी डायरेक्टर है नाम है, पहले तो मैंने सिल्वर के लिए, हम लोगों ने सिल्वर के लिए रखा था, लेकिन हम लोग अब प्लान कर रहे हैं सिल्वर की बजाय हम लोग डायरेक्टर जितने भी हमारे नए डायरेक्टर बने हैं उनके लिए स्पेशल डायरेक्टर के लिए, और जो इस महीने डायरेक्टर बनेगा वो भी स्कीम में शामिल है, उनके लिए स्पेशल डायरेक्टर भाव के लिए शामली के अंदर एक बहुत शानदार फंक्शन किया जा रहा है ओनली डायरेक्टर, और ये एक दिन का प्रोग्राम है जिसको करने के लिए और